अब हम पढ़ेंगे कि बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़े थे हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर पढ़े थे, अब पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, ठीक है ना। सबसे पहले बेकिंग सोडा होता क्या है, बनाया कैसे जाता है, इसका यूज कहाँ करते हैं, बस ये मेन पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले बेकिंग सोडा आपका होता क्या है पहले, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का जो नेचर होता है, प्रकृति होता है, कैसा होता है वो, क्षारीय होता है, यानी बेसिक बोलो या अल्कली बोलो, ये नेचर होता है आपका बेकिंग सोडा का, ठीक है। अब आता है कि बेकिंग सोडा भी एक तरह का क्या होता है, सफेद चूर्ण होता है, यानी व्हाइट पाउडर होता है। और बेकिंग सोडा का यूज हम कहाँ करते हैं, पहले बेकिंग सोडा बनता कैसे वो देख लो। बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या क्या उसके रॉ मटेरियल होता है। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए एक हो गया अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सब को मिलाकर बेकिंग सोडा बनाया जाता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बोलो या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो, दो नाम होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। ये बेकिंग सोडा को, ये मैं लिख दिया, ठीक है। और बेकिंग सोडा को याद करना है, तो बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, क्या होता है, तो बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। या बेकिंग सोडा को एसिड यानी अम्ल के साथ में जब रिएक्शन होता है तो अभी क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो अब याद रखना इसका नेचर क्या होता है, क्षारीय होता है, इसलिए बेकिंग सोडा का यूज हम लोग करते हैं एंटी एसिड, क्या करते हैं हम लोग, एंटी एसिड के लिए करते हैं, यानी पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए किया जाता है, यानी एसिडिटी को कम करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है, यानी बेसिक होता है। ये आपका हो गया, ठीक है। दूसरा आता है कि इसमें बताओ जब गर्म होने पे कौन सा गैस निकलता है, CO2 गैस निकलता है। और CO2 गैस किसके लिए करते हैं हम लोग, आग को बुझाने के लिए। क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे ही CO2 गैस निकलता है तो वहां के जो ऑक्सीजन की कनेक्शन होता है सब क्या होता है, कट जाता है, ऑक्सीजन अपने आप का वहां से दूर हो जाएगा, तो आग अपने आप क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। इसीलिए बेकिंग सोडा का यूज हम लोग क्या करते हैं, आग को भी बुझाने के, छोटे छोटे मोटे जो आग होते हैं उसको बुझाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज हम लोग किया जाता है, करते हैं, ठीक है। अब आता है कि जितना भी केक हो गया, ब्रेड हो गया, जितना भी मिठाई हो गया, सबके अंदर में बेकिंग सोडा का यूज क्यों करते हैं, या खाने को जल्दी बनाने के लिए, खाने को स्वादिष्ट बनाने क्यों करते हैं, क्योंकि मेरा बात सुनना, इसके अंदर जब गर्म होता है तो कौन सा गैस निकलता है, CO2 गैस। अब CO2 गैस क्या करता है, उसके एरिया को क्या करता है, बड़ा कर देता है। तो मान लो ब्रेड इतना बड़ा है, जब डालोगे तेल के अंदर में तो ब्रेड का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही गर्म होगा तो क्या निकलेगा, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या करता है, ये उसके एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिससे अगर कोई पकौड़ा में डाले हो तो पकौड़ा का साइज इतना बड़ा है तो बाद में पकौड़ा का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है तुम्हारा। क्यों, क्योंकि गर्म होने के बाद क्या होता है, बेकिंग सोडा से कौन गैस निकलता है, CO2 गैस निकलता है, और ये उसके आकार को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए बेकिंग सोडा का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, जितने भी मिठाई बनता है, स्पॉन्ज हो गया, जितने भी मिठाई बनता है सबके अंदर में करते हैं। क्यों, कि इसको बनाई बेकिंग सोडा का यूज करने से मिठाई क्या होता है, मुलायम भी होता है और टेस्टी भी होता है मिठाई, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग, जितने भी आपका खाना बनता है, खाने को जल्दीबाजी बनाना है, जल्दी बनाना है, उस आप भी बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। और कहाँ पे करते हैं, खाने को आपको हो गया और स्वादिष्ट करने के लिए करते हैं। और जितना भी केक हो गया, ब्रेड हो गया, सबके अंदर में क्या होता है, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। तो ये हो गया बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा बनता कैसे है, कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, ये आपका बेकिंग सोडा हो गया। आप एक बार देख सकते हो कैसे कैसे यूज होता है आपका, ठीक है ना। ओके, ये आपका बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है।